नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश के कई राज्य इन दिनों भीषण बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से लेकर एमपी, यूपी और राजस्थान जैसे राज्यों में भारी बारिश से जिंदगी पटरी से उतरी दिख रही है। आप अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थान ग्रहण कर लें। देश के कई राज्यों में कुदरत का कहर टूटा है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार हिमाचल पर पड़ी है, जहां दर्जनों जगहों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से सैकड़ों घर तबाह हो गए और दर्जनों लोगों की जान चली गई। हिमाचल में कुदरत का खतरनाक कहर। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से मची तबाही। सैकड़ों रास्ते बंद, रुक गई रफ्तार। कई घर जमींदोज, आफत में जिंदगानी। सिर्फ 24 घंटे में 22 लोगों की मौत। देवों की नगरी हिमाचल में बीते 24 घंटे में कुदरत का ऐसा प्रकोप बरपा है कि सब कुछ ठहर गया है। बड़े बड़े पुल बाढ़ के पानी में समा गए हैं। तस्वीरें देखकर कोई भी दहल सकता है कि आखिर कुदरत क्यों इतने गुस्से में है। पानी के प्रहार से सीमेंट के मजबूत पिलर तिनके की तरह बह रहे हैं। पहाड़ियां दरक रही हैं और कारें खिलौनों की तरह बह रही हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों और हाईवे पर गिर रही हैं। चक्की नदी पर बने रेलवे पुल के गिरने की कल की तस्वीरें दहला देने वाली हैं। 95 साल का ये पुल नदी में आई बाढ़ के आगे पस्त हो गया और इसके पिलर टूट गए। रेल लाइनें हवा में रह गई। हिमाचल पंजाब का इकलौता रेल लिंक ध्वस्त हो गया। कल के हादसे के बाद अब प्रशासन ने चक्की नदी पर बने सड़क मार्ग के पुल को भी बंद कर दिया है। अब हालात यह है कि रेल पुल बह चुका है और सड़क मार्ग वाला पुल भी बंद है। पानी के तेज बहाव की वजह से 12 साल पुराने रोड पुल के भी 2 पिलर कमजोर हो गए। इसके बाद पुल को बंद कर दिया गया। पंजाब से हिमाचल को जाने वाले सारे रास्ते बंद हैं। उस तो बाद ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਲਰ ਥੱਲੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲ? ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ। मंडी में कुदरत का कहर बरपा है। देखिए कैसे पहाड़ों से आफत बरस रही है। ये फ्लैश फ्लड है। बिजली की रफ्तार से मलबा रोड पर आ रहा है। रास्ते में जो चट्टानें आ रही हैं
वो भी रफ्तार के साथ नीचे आ रहे हैं। मंडी में कई जगह पर खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ। ये उसकी ताजा तस्वीरें। डरावने अंदाज में पहाड़ खिसक कर नीचे गिर रहे हैं, जिससे रास्ते जाम हो रहे हैं। सड़कों पर देखिए कैसे नदी बह रही है। इसके अलावा हमारा जो कटौला है वहाँ पे एनडीआरएफ के 30 जवान अभी भी हम जो लोग मिसिंग हैं उनको रिकवरी में लगे हैं। हमारे मंडी जिला में तकरीबन आज के टाइम अभी के अनुसार 122 जो है रोड्स ब्लॉक्ड हैं, जिन पे हमारी जो टीमें हैं लगातार उनको क्लियर कराने में अग्रसर है। तकरीबन 900 जगह पे जो बिजली की लाइन है वो इफेक्ट हुई है। पूरे मंडी शहर में हालात खराब हैं। सैकड़ों रास्ते बंद हैं। लोगों को कुछ इस तरह आगे बढ़ना पड़ रहा है। मंडी में कल से तबाही मची हुई है। लोगों के घरों के बेहद करीब तक पानी ने घेरा डाल दिया है। यहां नदियां उफन रही हैं। सिर्फ मंडी में दर्जन भर मौतें हुई हैं। कल की मंडी की तस्वीरें देखिए। दर्जनों कारें लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। हमीरपुर में दर्जनों लोग ब्यास नदी में फंस गए हैं, जो बीते कई दिनों से उफन रही है। एसडीआरएफ के जवानों ने जान की बाजी लगाकर इन लोगों को बचाया। शिमला में भी हालात खराब हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें ध्वस्त हो गई। ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई है। तमाम जिलों से खबरें आ रही हैं, लैंडस्लाइड्स की भी, फ्लैश फ्लड्स की भी। आपको इस चीज़ का भरोसा दिलाना चाहती हूँ, आपके जितने भी समस्त दर्शक हैं, जितने भी पर्यटक हैं, सबको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि एसडीआरएफ पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी और नेकदिली के साथ रेस्क्यू में लगी हुई है। हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं जहाँ पे भी स्ट्रैंडेड टूरिस्ट हैं, लोग हैं। ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। गुगा मंदिर में मत्था टेकने गए ये दर्जनों श्रद्धालु नदी में फंस गए। कम से कम 3 घंटे तक खतरनाक लहरें इनको डराती रही। आखिरकार पास के गांव के लोगों ने इनको बचाया। हिमाचल में खतरा टला नहीं है। अभी भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब तक 1200 करोड़ का नुकसान भी हो चुका है। कुदरत का कहर हिमाचल पर जमकर बरपा है। अब इस छोटे से सूबे को मदद की दरकार है। सैलानियों को भी फिलहाल वहां जाना टालना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो हिमाचल में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। खतरा अभी टला नहीं है। बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद नदियां कुछ ऐसी उफनी कि कई छोटे मोटे पुल ध्वस्त हो गए। टिहरी, पौड़ी और ऋषिकेश के कई रिजॉर्ट से सैकड़ों सैलानियों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने बचाकर निकाला। देहरादून से लेकर उत्तराखंड के तमाम जिले आफत से जूझ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में इन दिनों बाढ़ और बारिश ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। गंगा, यमुना समेत सभी प्रमुख नदियां उफन रही हैं। पहाड़ों से लगातार आ रहे पानी से नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड से हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का हाल देखिए। यहाँ के मालदेवता इलाके में शौंग नदी की रफ्तार एक पुल को अपने साथ बहा ले गई। ये खतरनाक मंजर है। पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क कट गया। हम इस समय मालदेवता क्षेत्र में मौजूद हैं। देहरादून का एक दूरस्थ क्षेत्र है मालदेवता, जहां पर सरखेत और रायपुर क्षेत्र में तेज बारिश होने की वजह से यहाँ भीषण बारिश होने की वजह से यहाँ पानी इस क्षेत्र में भर गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रिजॉर्ट है जहाँ पर पानी घुटनों तक भर गया है और बचाव कार्य यहाँ पे जारी है। यहाँ पे कुछ सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं जो गाड़ियों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मेरे पीछे आप देख सकते हैं
कि ये क्षेत्र पूरी तरीके से डूब चुका है, यहाँ घुटनों तक पानी है। बादल फटने से मालदेवता और रायपुर के आसपास हालत बेहद खराब हो गए। कई रिजॉर्ट में पानी भर गया है। 3-3 फुट पानी में गाड़ियां फंसी नजर आई हैं। बाढ़ के पानी से कुछ गाड़ियां पलट गई। पूरा रिजॉर्ट तालाब में तब्दील हो गया। यहाँ पर हम इस समय मालदेवता क्षेत्र में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भूस्खलन होने से और बाढ़ के आने से क्षेत्र पूरा बाधित हो चुका है। ये सोंग नदी इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं उफान पर है और किस तरीके से नदी ने विकराल रूप लिया हुआ है। वहीं ये नदी जिस तरीके से बह रही है उससे यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है और तेज बहाव में इस रिजॉर्ट में, ये नवनिर्मित एक रिजॉर्ट है जहाँ पर पानी काफी तेजी से बह रहा है, जिसमें ये गाड़ियां आप देख सकते हैं किस तरीके से डूब गई हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश के तपोवन के पास बरसाती नाला ऐसा उफना कि गुरुग्राम के ये 21 सैलानी फंस गए। जल पुलिस और आपदा राहत दल ने किसी तरह से रस्सियों के सहारे इनको निकाला। अचानक बरसाती नाले के उफान में आने से नाले के दूसरे छोर पर ये सैलानी फंस गए थे। कुछ लोगों को कंधे पर बैठाकर निकाला गया। खौफ इनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। हम H7 होटल में रुके हुए थे और कल रात से बहुत ही जल प्रभाव बढ़ने के कारण हमें काफ़ी दिक्कतें हुई और हमारा आने जाने का जो रास्ता वो बंद हो गया। फिर जल पुलिस द्वारा हमें रेस्क्यू किया गया। टिहरी जिले के जंगल गधेरा रिजॉर्ट से भी कई सैलानियों को बचाया गया। यहाँ से दर्जनों लोगों को मुश्किल हालात से निकाला गया, जो बिना बिजली पानी के कई घंटे से यहाँ फंसे थे। अभी भी यहाँ कई सैलानी मौजूद है। पौड़ी से भी एक रिजॉर्ट से सैलानियों को निकाला गया है। ऋषिकेश में गंगा का उफान डरा रहा है। लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों को खतरा पैदा हो गया है। हरिद्वार के कई गांवों में पानी भर चुका है। एसडीआरएफ की टीमें यहां लोगों को बचा रही है। चमोली की तस्वीरें देखिए जो कुदरत के गुस्से को दिखा रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे लैंडस्लाइड चपेट में आने के बाद बंद हो गया। हाईवे पर 2 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। कंचनगंगा के पास भारी भूस्खलन और बड़े बड़े बोल्डर आने के बाद रास्ता बंद करना पड़ा। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि एम्स के ऋषिकेश परिसर में पानी भर गया। यहाँ कोने कोने में बारिश का पानी दिखा। पहाड़ों में ये दिन मुश्किल भरे हैं। हालांकि सरकार राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कई इलाकों का दौरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। उत्तराखंड के शहर शहर बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। पुंछ में नदी ऐसी उफनी कि कई ट्रैक्टर खिलौनों की तरह बह गए। यूपी के गंगा किनारे बसे कई शहरों में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। उधर झारखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल के साथ कुछ दूसरे सूबे भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ की एक खतरनाक बाढ़ देखिए। पुंछ जिले के गांव दरा में नाले में ऐसी बाढ़ आई कि ट्रैक्टर ट्रॉली खिलौने की तरह बह गए। पानी की रफ्तार के आगे किसी की नहीं चली। लोग लाचार होकर देखते रह गए। इसी जगह पर कई और ट्रैक्टर बाढ़ के पानी में फंस गए। कुछ ट्रैक्टरों के तो सिर्फ टायर दिख रहे हैं।
उधमपुर में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। एक कच्चा मकान यहाँ ढह गया, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई। यूपी का रुख करते हैं, जहाँ गंगा यमुना दोनों उफन रही है। तस्वीरें वाराणसी की है, जहाँ गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिक्कत तो यात्रियों को बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि सभी घाटों पर पानी लग चुकी है। आने जाने का साधन भी इस समय ये पार से उस पार में भी गड़बड़ है, और घाटों की जो है आने जाने का जो रास्ता था वो भी अवरुद्ध है। पूरी इसमें घाट पे लोकेशन खराब हो चुका है, ना नहाने का जगह है, ना पब्लिक को आने जाने का रास्ता है। हर मकान में दिक्कत हो रहा है। जितनी मंदिर यहाँ डूबी हुई हैं, शीतला मंदिर है या गंगा मंदिर हो या हरिचंद घाट हो या माशंका घाट हो, सब डूबी हुए हैं इस समय। केदार जी तक पानी को जा नहीं पा रहा है। प्रयागराज में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया। कई लोगों ने बाढ़ के पानी की वजह से घर छोड़कर सुरक्षित जगहों तक पलायन करना शुरू कर दिया है। झारखंड भी भारी बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहा है। तस्वीरें रांची की है, जहां कई जगह पेड़ गिर गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए, तो बिजली कटौती ने आफत दोगुनी कर दी है। मौसम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आगे आफत बाकी है। राज्य में कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 23 तारीख को फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी। इस बारिश के कारण में जो अधिकतम तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है। जमशेदपुर में भी बाढ़ के हालात, यहाँ लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद भोपाल शहर भी बेहाल हो गया है। जगह जगह पानी भर गया है। लद्दाख में देखिए हिमवीरों का जोश। यहाँ नदियां उफन रही हैं, लेकिन लंबी दूरी की पेट्रोलिंग में हमारे जवान बाढ़ का सीना चीरकर आगे बढ़ रहे हैं। ये जवान आईटीबीपी के हैं। जहाँ लद्दाख में जोश और देशभक्ति की नई इबारत हर रोज लिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो देश के कई हिस्से कुदरत की मार झेलने को मजबूर हैं। बात अगर पहाड़ी राज्यों की करें, उत्तराखंड की करें, तो उत्तराखंड में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल रिजॉर्ट में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने बाहर निकाला। पानी के तेज बहाव के बीच बच्चों और महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। ये खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी की ये तस्वीरें हैं। कई सैलानी अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाने की कवायद जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। बाढ़ में फंसे बच्चों को एसडीआरएफ ने बचाया।